Assalamualaikum. Welcome to the world of chemistry. Hope so you all will be fine. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we will discuss about the valency, that what is valency and how can we determine the valency of ionic compounds and covalent compounds. First move, that what is valency? The combining capacity of an element with other elements is called valency. कि हमारे पास एक एलिमेंट है वो किस दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है. हर एलिमेंट जो है वो हर एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं हो सकता. पहले ये डिटरमिन करना होता है कि एक एलिमेंट है वो किस एलिमेंट के साथ जो है वो कंबाइन कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है. तो इस चीज़ को कहते हैं वैलेंसी. बेसिकली वैलेंसी जो है वो बताती है कि एक एटम ने, एक एलिमेंट ने किस दूसरे एटम के साथ जाके मिलना है. बच्चे एक बात कि एटम्स वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, दे ऑलवेज टेंड टू बिकम स्टेबल. यानी जो एटम्स हैं, एलिमेंट होते हैं, उनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि वो स्टेबल हो जाएं. जैसे बेटे हम लोग होते हैं ना, तो हमें से हर किसी की ख्वाहिश होती है हमारा अपना घर हो, हम स्टेबल हो जाएं, हमारी जॉब हो जाए, हम स्टेबल हो जाएं. मतलब हमें वो स्टेबिलिटी चाहिए भाई. तो ऐसे बेटे जो एलिमेंट होते हैं, बेटे हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने एलिमेंट डिटेल में डिस्कस किया. एलिमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना हुआ उसको लाजमी 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 सुनिएगा. तो बेटे एलिमेंट हमने कहा कि जो एटम्स हैं या एलिमेंट हैं उनको स्टेबल होने के लिए जो है उनको दूसरे एलिमेंट के पास या तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं या किसी से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं. अब बच्चे ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक एटम स्टेबल है या नहीं. तो बेटे ये अभी आपको चैप्टर नंबर 4 में जिक्र होगा ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल के बारे में. तो बेटे बेसिकली 2 रूल्स हैं कि आपके पास जो एटम का शेल है एंड वाला, उसके अंदर बेटे या तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए. मतलब अगर सबसे पहला शेल है तो 2, अगर उससे अगला है तो 8, उससे अगला है 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 एंड देन 32. ये सीक्वेंस होता है. तो अब एक एलिमेंट है बेटे, उसका अगर फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. लेकिन अगर बेटे उस एलिमेंट के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो लाजमी सी बात है वो एलिमेंट स्टेबल होने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा और उससे जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा. तो अब ये जो चीज़ है बेटे कि 1 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग करवाई है, 1 इलेक्ट्रॉन ने बताया है कि उसको कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जो उसको इलेक्ट्रॉन दे दे. तो बेटे ये जो होती है ये वैलेंसी है कि जो हमें ये बताती है कि एक एलिमेंट ने किस दूसरे एलिमेंट के साथ जाके कंबाइन करना है. बेटे क्लियर है? यानी कि एक एलिमेंट है वो स्टेबल होने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट को तलाश करता है जो या तो उसे इलेक्ट्रॉन दे दे या ले ले. अब ये तो एग्जांपल हमने देखी इलेक्ट्रॉन लेने की. अब बेटे हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल बेटे अब दूसरे शेल में होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन. जैसे बेटे अब हमारे पास हम क्या लेते हैं कि चलें फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हमारे पास जो है वो सोडियम है. अब सोडियम में बेटे होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 11. पहले वाले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए. क्योंकि अभी हमने बात की है पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32, यानी 2 दफ़ा आते हैं. अब पहले में बेटे 2 आ गए, जो सोडियम उसके 11 थे. पहले में बेटे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 8 आ गए. 8 और 2 कितने हो गए? 10. तीसरे के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, लेकिन बेटे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे. अब इस एलिमेंट के पास बेटे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और उसके दूसरे शेल में 8 पूरे अगर 1 दे देता है, या बेटे वो किसी दूसरे से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा. तो बेटे देखिए डेफिनेटली अगर आपके पास 1 रुपये है और किसी के पास 4 रुपये हैं और एक चीज़ आनी है 5 रुपये की, तो हमेशा आप अपने 1 रुपये उसे देंगे ना, वो तो अपने 4 रुपये आपको नहीं देगा ना. ये तो ऑब्वियस बात फैक्ट है. तो ऐसे फिर जो सोडियम है उसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है, ज़्यादा है सॉरी,
तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे एटम को देगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो बेटे ये जो एक है ना, ये सोडियम की वैलेंसी है कि जिसने बताया कि आपके पास एलिमेंट ने किस एलिमेंट के साथ जाके मिलना है। इट कैन बी चेक्ड बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। एक एटम एक एलिमेंट बेटे कितने बॉन्ड बनाता है, कितने एलिमेंट के साथ मिलेगा या कितने बॉन्ड बनाएगा, उसे बेसिकली बच्चे हम कहते हैं वैलेंसी। बेसिस ऑफ वैलेंसी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स में डिफरेंट होती है वैलेंसी का क्राइटेरिया, एंड इन द कोवलेंट कंपाउंड इट विल बी वेरी ionic. For example, to understand that valency of ionic compound, just focus at what is compound, कि compound क्या होता है। When two or more atoms combine together in a fixed ratio, a compound is formed। यानी जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स फिक्स्ड रेशो में मखसूस मिकदार में मिलते हैं उसे कंपाउंड कहते हैं। जैसे बेटे वाटर है, वाटर में होता है H2O। अब H2O मतलब यह कि आपने 2 H लेने हैं, 1 ऑक्सीजन लेना है। अगर बेटे आप 2 ऑक्सीजन ले लें, 1 H ले लें, वाटर नहीं बन सकता। अगर आप 1 हाइड्रोजन ले लें, 2 ऑक्सीजन ले लें, नहीं बन सकता। इट मीन्स कि इसमें एटम्स की तादाद फिक्स्ड होती है। बेटे ये होता है कंपाउंड। There are 2 main types of compound. The first one is ionic compound and the other one is covalent compound. बेटे must keep in mind that are main type. हम ये नहीं कह रहे कि कंपाउंड के 2 ही टाइप हैं, बट these are the main types. Ionic compounds are formed when an atom donates its outermost valence electron to other atom. अब बेटे आयोनिक कंपाउंड्स के होते हैं। बेटे आयोनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसी दूसरे एटम को, यानी इसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरा एटम उसमें इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अभी बेटे हमने बात की कि कंपाउंड वो होता है जो 2 एटम या 2 से ज़्यादा मिल के बनता है उससे। तो उनमें से बेटे अगर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और एक एटम इलेक्ट्रॉन ले ले, तो वो जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। जस्ट फोकस एट द डायग्राम। बेटे ये आपके पास एक सोडियम की एग्जांपल ली हुई है। बेटे देखिए फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 हैं एंड द थर्ड वन में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेटे अभी हमने बात की कि एंड वाले में या तो 2 होने चाहिए या 8 होने चाहिए। पहले वाले शेल में 2, अगले वाले में 8 होने चाहिए। अब बेटे यहाँ पे तीसरे शेल में देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें बेटे 8 पूरे होने चाहिए थे। तो बेटे क्या होगा कि ये वाला सोडियम एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देना चाहेगा जिसको इस एटम की ज़रूरत होगी। अब बेटे जैसे Cl है, तो Cl के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 17। पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, टोटल 10, और एंड वाले में आ गए 7। अब बेटे एंड वाले में होते हैं 8, मीन पहले 2 8 8 फिर 18 18, तो बेटे 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अब ये क्या करेगा बेटे, ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो बेटे ये जो Na ने इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने ले लिया, तो बेटे ये है आयोनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड्स के होते हैं द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम। कि अगर 2 एटम है बेटे कंपाउंड में और उनमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, मीन्स टू से कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने लिया, ऐसा सीन नहीं है, इसमें शेयरिंग है। बेटे देखिए जैसे अब एक चीज़ आती है 5 रुपए की। अब एक बच्चे के पास हैं 4 रुपये और एक के पास है 1 रुपये। अब वो एक वाले जिसके पास 1 रुपया था उसने भाई 4 वाले को दे दिया, भाई तुम ले लो, तुम खुश हो जाओ, तुम 5 रुपये की टॉफ़ी खा लो। ये था आयोनिक। लेकिन बेटे देखें, अगर देखें एक चीज़ है 4 रुपये की, 2 एक के पास हैं रुपये और 2 रुपये एक के पास हैं, अगर वो भी अपने 2 रुपये डाल ले, आप भी 2 रुपये डाल दें, तो 4 रुपये की टॉफ़ी ले लें, भाई हाफ शेयर कर लें। तो बेटे ये है कोवलेंट, जिसमें दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं।
जैसे देखें बेटे, आपके पास फॉर एग्जांपल एक ए एटम है और एक बी एटम है। अब बेटे यहाँ पे ज़रा देखिए कि दोनों में आपके पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7, इसमें भी 7। अब बेटे देखिए होने चाहिए थे 8 अगले वाले में। तो बेटे क्या हुआ आपके पास कि यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करके इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। तो बेटे दैट इज़ अ कोवलेंट मॉलिक्यूल। Valency of ionic compound. The question is, how can we determine the valency of ionic compound? Valency means the number of electrons donated or accepted by elements to form compound. तो बेसिकली आयोनिक कंपाउंड्स में जो वैलेंसी होती है वो हम इस तरह से निकालते हैं कि एक एटम ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या किसी एटम ने जितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो उससे हम करते हैं वैलेंसी डिटरमिन। 11। अब जैसे बेटे फॉर एग्जांपल सोडियम हैज़ टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें बेटे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी आपको नहीं सिखाई गई, हम इंशाल्लाह इस पर जल्द जो है वीडियो बनाएंगी और इंशाल्लाह डिटेल में इस पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। वैसे भी चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस है। तो बेटे आपने ये याद रखना है कि पहला जो शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। अब बेटे हमारे पास है टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 आ गए, फिर 8 आ गए, टोटल 10, एंड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब बेटे देखिए सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 7 कम है, 7 तो इसे कोई नहीं देगा ना, तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो व्हेन इट डोनेट्स इट्स फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन देन इट कैरीज 1 चार्ज। एंड बेटे याद रखना है कि जब भी कोई अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एटम, उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। एंड ये जो +1 बेटे ये इसकी वैलेंसी है। याद रखना है आयनिक कंपाउंड में बेटे कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो भी उसकी वैलेंसी उतनी है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उतनी उसकी वैलेंसी है। जैसे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, लिया है, तो बेटे जो क्लोरीन की वैलेंसी ही भी 1 है लेकिन माइनस में है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन देगा उसके साथ उतना चार्ज आएगा प्लस में, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और साथ उसकी वैल्यू आ जाएगी +1, +2, +3 एट्सेट्रा। और अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो -1, -2, -3 एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल बेटे कैल्शियम वैलेंसी जो है +2 है, इट मीन्स इट हैज़ डोनेटेड 2 इलेक्ट्रॉन। Cl-1 है, बेरियम +2, पोटाशियम 1, फेरस +3, क्रोमियम +3। कैटाइन बेटे याद रखना है ऐसा एटम होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। और ऐसा एटम विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एज एनाइन, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो एनाइन होगा। एंड कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम ऑक्साइड, पोटाशियम सल्फाइड, फेरस ब्रोमाइड, क्रोमियम ऑक्साइड, दीज आर ऑल आयोनिक कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी अब कैसे भी मेजर करनी है। वैलेंसी मीन्स द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। कि हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड हैं बेसिकली उसमें हमारे पास जो है वो एक एटम जितने बॉन्ड बनाएगा ना वो बताएंगे कितनी इसकी वैलेंसी है। या आपके पास जो है वो ये है कि आपके पास एक एटम के साथ हाइड्रोजन एटम कितने जुड़े हुए हैं। बेटे इसकी एग्जाम यहाँ से देखें ज़रा। बेटे अब यहाँ पे देखिए HCl है। इफ़ यू वांट टू डिटरमिन द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन तो इसके 2 तरीके हैं कि एक तो बेटे ये है कि देखिए इसके साथ H जो लगा हुआ है, तो एक H लगा हुआ है तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। बॉन्ड लाइन बेटे बॉन्ड जो वो लाइन को कहते हैं, एक लाइन है एक वैलेंसी। सेकंड में देखें ऑक्सीजन है बेटे, इसके साथ 2 H लगे हुए हैं 2 वैलेंसी है। एंड के साथ 3 H लगे हुए हैं 3 वैलेंसी है। कार्बन के साथ बेटे 4 H लगे हुए हैं, इसका मतलब इसके साथ वैलेंसी 4 है। तो बेटे कोवलेंट में 2 तरीके हैं, एक ये कि बॉन्ड कितने बनाता है अगर हाइड्रोजन नहीं है तो भी, और अगर हाइड्रोजन है तो जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी उसकी क्या होगी वैलेंसी, जैसे 1, 2, 3, 4। बेटे दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वैलेंसी। जैसे सोडियम की 1 है, पोटाशियम 1, सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ वैलेंसीज।
ओके, नाउ असेसमेंट पार्ट, अपने दिमाग पे जोर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए. Okay, the question is, the time breaking question is water a ionic compound? You have to answer me this question कि जो पानी है वो ionic compound है या नहीं. सो लाजमी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि पानी आयोनिक है या नहीं. बेटे असेसमेंट इसलिए रख रही हैं ताकि एक आइडिया हो सके कि बच्चों को टॉपिक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. एंड अगर आपको कोई सजेशन, कोई भी ऐसी चीज़ आप करना चाह रहे हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि जो है हमें आइडिया हो सके कि किस तरह की जो चीज़ है आप चाह रहे हैं. एंड okay bete, thank you, hope so you all understood the topic very well. But you, if still have any confusion in any topic, you may contact me via mail given in the description box. And kindly like, share and subscribe to my channel. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह निगहबान. दुआओं में याद रखिएगा.